नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के कुछ बहुत ही दिलचस्प सेक्शंस को समझने वाले हैं। ये वो धाराएं हैं जो हमारे घर के अंदर के मामलों से लेकर बाहर सड़कों पर शांति बनाए रखने तक दोनों ही पहलुओं को कवर करती हैं। तो चलिए धारा 146 से 150 के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंटेनेंस के ऑर्डर्स में बदलाव कैसे होता है। फिर जानेंगे कि इन ऑर्डर्स को लागू कैसे किया जाता है। इसके बाद हम पब्लिक पीस यानी सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को समझेंगे, जिसमें सिविल फोर्स से लेकर आर्म्ड फोर्सेस के इस्तेमाल तक की बात होगी। और आखिर में एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी बातों को एक साथ देखेंगे। तो ये जो सवाल है ना कि कानून घर और समाज में शांति कैसे रखता है, इसका जवाब हमें इन्हीं सेक्शंस में मिलता है। ये हमें दिखाते हैं कि कानून दो लेवल पर काम करता है। एक पर्सनल लेवल पर, जहां वो मेंटेनेंस के जरिए परिवार में सुरक्षा देता है, और दूसरा पब्लिक लेवल पर, जहां वो समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 146 की। ये सेक्शन तब काम आता है जब कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर दे चुकी होती है, लेकिन बाद में हालात बदल जाते हैं। तो देखिए, एक बात साफ है, मेंटेनेंस का जो ऑर्डर होता है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब उसे बदला या रद्द भी किया जा सकता है। पर सवाल ये है कि कब और क्यों। तो कानून इसके लिए कुछ ठोस वजह बताता है। जैसे अगर दोनों में से किसी भी पार्टी के हालात में कोई बड़ा बदलाव आ गया हो, या किसी सिविल कोर्ट के फैसले की वजह से ऐसा करना जरूरी हो, या फिर अगर महिला तलाक के बाद दूसरी शादी कर लेती है या अपना हक खुद ही छोड़ देती है। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोर्ट ने एक व्यक्ति को हर महीने मेंटेनेंस देने को कहा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी नौकरी चली गई। तो जाहिर है अब उसके हालात बदल गए। ऐसे में वो सेक्शन 146 के तहत कोर्ट जाकर मेंटेनेंस की रकम कम करने की अर्जी दे सकता है। ये कानून को बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। ठीक है, तो ऑर्डर बदल तो सकता है, पर जो ऑर्डर है उसे लागू कैसे करवाया जाए? अगर कोई पैसे नहीं दे रहा तो क्या होगा? यहीं पर आता है सेक्शन 147। तो प्रक्रिया क्या है? देखिए, बहुत सीधी सादी प्रक्रिया है। ऑर्डर की एक कॉपी बिना किसी फीस के दी जाती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस व्यक्ति को पैसे देने हैं वो देश में कहीं भी रह रहा हो, वहां का मजिस्ट्रेट इस ऑर्डर को लागू कर सकता है। मजिस्ट्रेट को बस दो चीजें देखनी होती हैं कि पार्टियां वही हैं और पैसा वाकई में नहीं दिया गया है। इसका मकसद ये है कि इंसाफ सिर्फ कागजों पर ना रहे, असल में मिले। तो अभी तक हम बात कर रहे थे पारिवारिक मामलों की। अब हम गियर बदलते हैं और आते हैं एक बड़े मुद्दे पर, पब्लिक सेफ्टी यानी सार्वजनिक शांति और व्यवस्था। अब हम देखेंगे कि गैर कानूनी भीड़ से निपटने के लिए अधिकारियों के पास क्या शक्तियां हैं। अब अगले तीन सेक्शन 148, 149 और 150 को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एक 3 स्टेप की सीढ़ी की तरह देखना। स्टेप 1 है सेक्शन 148, जिसमें सिविल फोर्स यानी पुलिस का इस्तेमाल होता है। अगर उससे बात नहीं बनती तो हम स्टेप 2 पर जाते हैं, यानी सेक्शन 149, जिसमें मैजिस्ट्रेट आर्म्ड फोर्सेस को बुला सकते हैं। और स्टेप 3 है सेक्शन 150, जो बहुत ही गंभीर इमरजेंसी के लिए है। चलिए एक एक करके सीढ़ी पर चढ़ते हैं। तो चलिए इस सीढ़ी के पहले पायदान से शुरू करते हैं, जो है सेक्शन 148। ये किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पहला और सबसे आम कदम है। तो इस पहले स्टेप पर पावर किसके पास है? दो लोगों के पास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। अगर कोई गैर कानूनी भीड़ जमा है तो मैजिस्ट्रेट उसे हटने का आदेश दे सकता है। और अगर 5 या उससे ज्यादा लोग शांति भंग कर सकते हैं तो एक पुलिस ऑफिसर, जो कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का हो, उन्हें हटाने के लिए जरूरी बल का इस्तेमाल कर सकता है और उन्हें गिरफ्तार भी कर सकता है। अब सोचिए, अगर सिविल फोर्स मतलब पुलिस से बात नहीं बनी तो, अगर हालात काबू से बाहर हो रहे हों तो? तब हम सीढ़ी के दूसरे पायदान पर आते हैं, सेक्शन 149 यानी सशस्त्र बल का प्रयोग। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस को बुलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली, कि भीड़ को किसी और तरीके से हटाना मुमकिन न हो, और दूसरी, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए उन्हें हटाना बेहद जरूरी हो, और इसका आदेश भी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई और ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही दे सकता है।
और यहीं पर इस कानून का सबसे ज़रूरी सिद्धांत सामने आता है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम फोर्स, यानी न्यूनतम बल का सिद्धांत। कानून साफ कहता है कि जब आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल हो तभी उतना ही फोर्स इस्तेमाल किया जाए जितना बिल्कुल ज़रूरी हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों को और प्रॉपर्टी को कम से कम नुकसान पहुंचे। और अब हम पहुंचते हैं इस सीढ़ी के सबसे ऊंचे, सबसे आखिरी पायदान पर, सेक्शन 150। ये उन हालातों के लिए है जो बहुत ही रेयर और एक्सट्रीम होते हैं, जब किसी भी मैजिस्ट्रेट से बात करना नामुमकिन हो। तो 149 और 150 में फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 149 में आर्म्ड फोर्सेस हमेशा मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर काम करती है, लेकिन सेक्शन 150 एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए हालात बहुत गंभीर हैं और किसी मैजिस्ट्रेट से कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा। ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस का कोई कमीशन या गैजेटेड ऑफिसर खुद एक्शन ले सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेक और बैलेंस है। कानून कहता है कि जैसे ही उस ऑफिसर के लिए किसी मजिस्ट्रेट से संपर्क करना मुमकिन हो जाए, उसे फौरन ऐसा करना होगा और फिर मजिस्ट्रेट के ही ऑर्डर मानने होंगे। ये पक्का करता है कि आर्म फोर्सेस की ये इंडिपेंडेंट पावर सिर्फ टेम्पररी है और कंट्रोल वापस सिविलियन अथॉरिटी के पास ही आए। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं, तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा। तो मोटी मोटी बातें क्या याद रखनी है? पहली बात, मेंटेनेंस के मामले में कानून लचीला है, हालात के हिसाब से ऑर्डर बदल सकता है। दूसरी बात, पब्लिक ऑर्डर के लिए एक ग्रेडेड सिस्टम है, मतलब पहले छोटा कदम, फिर ज़रूरत पड़ने पर बड़ा कदम। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, न्यूनतम बल का सिद्धांत। और चौथी कि आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल हमेशा मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होता है, बस एक रेयर इमरजेंसी को छोड़कर। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि फोर्स के इस्तेमाल के लिए इतनी साफ और स्टेप बाय स्टेप कानूनी प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है? ज़रा सोचिए, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि पब्लिक सिक्योरिटी और लोगों के अधिकारों के बीच एक बैलेंस बना रहे और किसी भी अधिकारी को मनमानी शक्ति न मिले। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, ये विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह न समझा जाए। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही BNSS की अगली धाराओं के एक और सरल विश्लेषण के साथ वापस आएंगे। तब तक सीखते रहिए।